नमस्कार। आज हम विषय हिंदी कक्षा 12वीं गद्य पाठ 2 निराला भाई, यह पाठ हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। पहले भाग में हमने निराला जी की विभिन्न कहानियां पढ़ी थी, जिसमें कवि महादेवी वर्मा ने बताया था कि उनके जीवन में जो जो अलग अलग घटनाएं हुई, उस घटनाओं का वर्णन उन्होंने किया था। तो हमने देखा था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद में वह अपने अतिथियों का अच्छे से सत्कार करते थे। लेखिका ने उन्हें अपना भाई बनाया था। निराला जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को हमने इसके पहले जाना था। उसके बाद में हमारा जो पाठ पृष्ठ क्रमांक 8 है, यह शुरू था। 7 जो है हमने इसके पहले देखा था। पाठ पृष्ठ क्रमांक 7 ये हमने पहले देखा था। यहाँ तक हमारा हो गया था। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित उत्तर आया। रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। तो कहती है कि मेरे ओर से जितनी हो सके उतनी मदद मैं करती थी, परंतु उन्होंने एक दिन मुझे सत्य बताया कि मेरे जीवन में इतनी गरीबी आई कि मुझे मधुकरी मांगनी पड़ी। मधुकरी मांगनी यानी भिक्षा मांगकर खाना पड़ा, यानी एक प्रकार से भीख मांगकर खाना पड़ा, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद में लेखिका ने बताया है कि निराला जी जो है वो ऐसे व्यक्तित्व के थे जिनके बारे में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं थी। कोई उनकी उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, तो कोई उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। अर्थात निराला जी के स्वभाव की विभिन्न विशेषताएं उन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। हमने पहले देखा कि वह मांग कर खाते, अर्थात मधुकरी। तो उसके लिए उन्होंने एक बार गेरुए रंग के अपने वस्त्र बना लिए। अब गेरुए रंग के वस्त्र कैसे बनाए? तो उन्होंने अपने दोनों अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र, ऊपर पहनने वाला वस्त्र और नीचे पहनने वाला वस्त्र, शरीर में जैसे हम पहनते हैं अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र, गेरुए रंग में रंग डाले। गेरू जो लाल रंग का आता है, उसमें उन्होंने अपने वस्त्र भिगोए और लेखिका से कहा, बोले अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। अब उन्होंने मानो साधु का वेश धारण कर लिया। वो गेरुए रंग के वस्त्र उन्होंने पहने और कहा कि अब तो ठीक है, किसी नीम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, 2 रोटियां मांगकर खा लूंगा और अपने गीत लिखूंगा, अर्थात कविताएं लिखता रहूंगा। तो इस प्रकार से सन्यासी का जीवन भी जीने के लिए उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, अगर ऐसा जीवन भी जीना पड़े। कवियत्री उनका यह रूप देखती रह गई और कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अब आगे बताया है कि निराला जी का शरीर कैसा था। निराला जी अपने शरीर और जीवन साहित्य सभी में असाधारण थे। उनमें विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। लेखिका कहती है कि निराला जी जो है वह दिखने में, यानी उनका शरीर डिल डोल दिखने वाले शरीर था, अर्थात वो काफी ऊंचे कद के थे और शरीर भी दुबला पतला नहीं था, काफी मोटा था। इसलिए वो कहती है कि डिल डोल सा शरीर था, जिसे देखकर हृदय में आतंक उत्पन्न होता हो, यानी
डर लगता था ऐसे व्यक्ति को देखकर, हट्टा कट्टा व्यक्ति था, और उसकी आत्मीयता से वह भय तिरोहित हो जाता। अर्थात उनका शरीर देखकर तो डर लगता था, परंतु उनका चेहरा, उनकी बोलने की शैली, यह सुनकर, चेहरा देखकर वो सब भय दूर हो जाता और उनका अपनापन उसमें छलकने लगता। निराला जी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। उनमें एक तरफ समानता तो एक तरफ विषमता भी दिखाई देती थी। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं बन जाती। वह प्रतिकार, अन्याय के प्रति प्रतिकार भी करते, और किसी बात को अगर वह अपनाते तो पूरे हृदय से अपनाते। इसलिए कहा गया है कि उनके लेखन में भी क्रांतिकारी भावना दिखाई देती है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्षों की जड़ में होता है। किसी के अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। अर्थात वो अपने साहित्य को भी अछूता नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी वह क्रांतिकारी भावना लाते हैं, साथ में वह सहृदयता भी रखते हैं। अन्याय पीड़ित व्यक्ति के लिए सहृदयता है, और उसी अन्याय को दूर करने के लिए वो क्रांतिकारी भी बनते हैं। आगे दिया है, निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति थे। वे एक विद्रोही साहित्यकार थे। लेखिका का मानना है कि निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं। दुर्लभ सीप जैसे कोई मोती मिलता है जो दुर्लभ होता है, ऐसे वो व्यक्ति नहीं थे। वे अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे। अब उनका जो हृदय था वो पारस के समान बताया गया है, तुलना की गई है। पारस यानी जिसे छूने से लोहा भी पत्थर, पत्थर लोहा भी सोना बन जाता है, तो ऐसे ही थे। बाहर से भले ही वो पत्थर जैसे कठोर व्यक्ति दिखते थे, परंतु अंदर से वो पारस थे। जिसे भी वो छू जाते थे उसका जीवन सोना बन जाता था, अर्थात उसके जीवन का मूल्य और बढ़ जाता था। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में होती है। उसके मूल्य में न तो कोई कुछ जोड़ सकता है और ना ही कुछ घटा सकता है। इस प्रकार से वो पारस थे, पत्थर थे, जो दूसरों का मूल्य, जीवन सार्थक कर देते थे। परंतु ऐसे व्यक्ति के बारे में अन्य लोगों के विचार कभी अच्छे रह सकते हैं, कभी बुरे भी रह सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि उनके विचारों को कोई समझ पाता तो कोई नहीं समझ पाता है। आगे देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 9। पृष्ठ क्रमांक 9 पर दिया हुआ है उनके परिवार के बारे में। अब उनका सारा जीवन जो है वो गरीबी में बीता, और एक तो विद्रोही प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति को उनका मत पड़ता, किसी को नहीं। ऐसे में व्यक्तिगत विशेषताओं पर वो हमेशा चोट करते, यानी लोगों को अगर उनके लेखनी के द्वारा वो बुरा कहते, परंतु उनके मन में उस व्यक्ति के बारे में कोई बुराई नहीं रहती। परंतु इसी स्वभाव के कारण उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी सहनी पड़ी। आर्थिक कारणों से उन्हें अपने मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना भी नहीं हुआ। अर्थात उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उनकी पुत्री की भी मृत्यु हुई, उनकी बेटी जब मरने वाली थी अंतिम क्षणों में, तो वह सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। उसके लिए वह उचित प्रबंध नहीं कर पाए, अर्थात उसे वैद्यकीय सहायता वह प्रदान नहीं कर पाए। पैसा नहीं था, इसलिए वह दवाखाने उसे ले नहीं गए, और वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। वैसे ही अपने बेटे के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं कर पाए।
अर्थात बच्चे को भी अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए पैसों की कमी के कारण। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सही बनाने के लिए हम समझौता करते हैं, परंतु हम जो है अपनी आर्थिक स्थिति से हार मान जाते हैं और जो अपना दृढ़ निश्चय है वो छोड़ देते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा उनका नहीं था। वो अपने साहित्य के प्रति एकनिष्ठ थे और जैसा उन्होंने तय किया है वैसा ही वो जीवन जीते रहे, भले ही आर्थिक स्थिति कैसे भी रही। आखिरी परिचय देखते हैं। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। अर्थात कहा गया है कि उनका जीवन संघर्षमय था। हमेशा जीवन में बहुत बार हार मिलती रही, परंतु यह हार उनकी जीवन की हार नहीं, वह हार उन्हें शक्ति प्रदान करती रही। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। अर्थात उनकी लेखनी ने उन्हें और आगे बढ़ाया, आर्थिक स्थिति में कभी भी उन्हें पीछे नहीं हटाया। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि वो अनगढ़ पारस थे, शिलाखंड जो दूसरों को स्पर्श करते ही उनका जीवन सोने में बदल जाता था। आज की स्पर्धा की स्थिति में हम इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं देख सकते। आजकल हम देखते हैं कि साहित्यकार बदल रहे हैं, परंतु निराला जी जो है वो ऐसी स्थिति में भी टिके रहे। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। अर्थात लेखिका कहती है कि उनके साहित्य से ना हम कुछ हटा सकते हैं और ना ही कुछ जोड़ सकते हैं। उनका जीवन उसी प्रकार का। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। संस्कृति, अनगढ़, अकुल, कोपल, डिलडोल हमने देखा, कदकाठी, मधुकरी, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, ये शब्दार्थ हमारे आज जो हमने परिचित देखे उसमें आए हैं। तो इस प्रकार से निराला जी की हमने विभिन्न कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, स्मृतियां देखी। लेखिका ने हमें पहले ही बताया कि यह एक परिचय है कवि निराला जी का। संस्मरण विधा के जरिए उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद में हमें आगे का पृष्ठ जो है वो देखना है। पाठ पृष्ठ क्रमांक 10। इसके पहले की कृति मैंने आपको बताई थी। लेखिका के पास रखी गई रुपए पैसे खर्च हुए। अतिथि की सुविधा के हेतु निराला जी कौन सी चीजें लाई हमने तो देखे थे। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रहरी, प्रयास, स्मृति, अतिथि। आपको मैं इस वीडियो के साथ साथ गूगल फॉर्म भी सेंड करूंगा, उसमें आपने यह शब्दार्थ मैंने दिए हुए हैं, यह आपको उसकी जोड़ियां लगानी है। उसके बाद में निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यह भी मैंने आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके भी आपको उत्तर वहां पे लिखने हैं। उसके बाद जो साहित्य संबंधी ज्ञान दिया है, निराला जी का मूल नाम, जो हमने पाठ परिचय देखा, लेखिका और पाठ परिचय, उसमें आपको निराला जी का मूल नाम लिखना है। और हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। महादेवी वर्मा को क्या कहा गया, तो वह है आधुनिक मीरा।
महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो आप वहां पर आधुनिक मीरा लिखिए और निराला जी का मूल नाम आपको लिखना है, वो भी दिया है शुरुआत में, वो आपको हल करना है। उसके बाद में जो व्याकरण है, रस, हम व्याकरण का अलग हिस्सा देखेंगे। व्याकरण का जो पीरियड है उसमें हम देखेंगे, आखिरी है। धन्यवाद। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। बाकी का जो हिस्सा है, तो बाकी का हिस्सा हम बाद में देखेंगे। आपको यहाँ पर मैंने सभी पार्ट, पूरा पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ाया है। आप जो है इसे, जो दी गई कृतियां है, इसे अच्छे से हल कीजिए और इसके बाद में हम तीसरा पद्य जो है वो देखेंगे। तब तक के लिए आप दोनों, पहला पद्य ये पाठ अच्छे से हल कीजिए। धन्यवाद।